और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले एक ऐसे मूवमेंट की बात करने वाले हैं जो सुनने में जितना अजीब है, असल में उतना ही ज्यादा पावरफुल है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस वायरल फिनोमिनन के पीछे का सच समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेतुका सवाल जो आजकल इंटरनेट पर गूंज रहा है वो ये है, क्या कोई कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के योग्य है? जी हाँ, पहली नज़र में तो ये महज एक इंटरनेट जोक लगता है ना? लेकिन लाखों लोगों के बीच इस सवाल का जिस तेजी से फैलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिजिटल ट्रेंड का इशारा कर रहा है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,31,834, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 19 घंटों के अंदर। एक बिल्कुल ही काल्पनिक पार्टी जिसका नाम एक कीड़े पर रखा गया है, उस पर बने एक सिंगल वीडियो ने इतने व्यूज बटोर लिए। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि भाई ये सिर्फ एक छोटा मोटा मीम नहीं है, बल्कि लोगों का ध्यान खींचने वाली एक बहुत ही बड़ी डिजिटल घटना बन चुकी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, भारत का सबसे विद्रोही मीम मूवमेंट। अब मजेदार बात तो ये है कि ये कोई ऐसा ही रैंडम जोक नहीं है। अभिजीत दिप द्वारा शुरू की गई इस व्यंग्यात्मक पार्टी का बाकायदा अपना एक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र है। और जैसे ही ये मैनिफेस्टो इंटरनेट पर आया, समझ लीजिए आग की तरह फैल गया। मतलब एक कीड़े के नाम पर बनी पार्टी और उसका अपना मैनिफेस्टो। और यहीं पे एंट्री होती है मीम पॉलिटिक्स की। ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। असल में ये एक ऐसा तरीका है जहां इंटरनेट ह्यूमर, वायरल मीम्स और सटायर यानी व्यंग्य का इस्तेमाल करके सिस्टम से जुड़ी अपनी असली शिकायतों को आवाज दी जाती है। तो बेसिकली ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, बल्कि ह्यूमर का चोगा पहने हुए एक बहुत ही डीप और स्ट्रक्चर्ड नागरिक संवाद है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिजिटल विरोध के कारण और इस व्यंग्य के पीछे की असली सच्चाई। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं और इसके इर्द गिर्द पनप रहे पूरे इकोसिस्टम को एनालाइज करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जो हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं वो सीधे सीधे आज की सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़े हैं। जैसे हैशटैग अनएम्प्लॉयड यूथ का सीधा कनेक्शन आर्थिक चिंता और गिरते रुपये से है। हैशटैग सिस्टम चैलेंज हमें याद दिलाता है बड़े पैमाने पर हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक की। और हैशटैग यूथ रिबेलियन ये सीधा सीधा बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों के गुस्से का प्रतीक है। इस पूरे फ्रस्ट्रेशन के स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 6.2 मिलियन यानी 62 लाख व्यूज। ये नंबर नीट परीक्षा की धांधली पर बने एक हालिया एक्सप्लेनर का है। जब इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स परेशान हों और जवाब मांग रहे हों तो जाहिर सी बात है वही गुस्सा और कुंठा ऐसे व्यंग्यात्मक मीम मूवमेंट को करोड़ों की तादाद में व्यूज दिलाती है। और अगर निष्पक्ष रूप से ट्रेंडिंग फीड्स को देखा जाए तो माहौल काफी गंभीर नजर आता है। नीट यूजी 26 पेपर लीक की चिंताएं, मिडिल क्लास का आर्थिक संकट, गिरता हुआ रुपया और हर तरफ फैला साइबर फ्रॉड, ये कोई मजाक नहीं है। ये वो बिल्कुल असली और गंभीर मुद्दे हैं जिनके चलते लोग मीम पॉलिटिक्स का सहारा लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मीडिया की प्रतिक्रिया। कैसे ये मीम्स मुख्यधारा की खबरों तक पहुंच गए। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। ये डिजिटल बगावत अब सिर्फ मीम पेजों तक सिमटकर नहीं रह गई है। बड़े बड़े डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स इसे कवर कर रहे हैं। द ललन टॉप ने अपने कवरेज से 1.4 मिलियन व्यूज़ बटोरे। शुभंकर मिश्रा के चैनल पर इसने 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और स्टेट मिरर हिंदी पर भी लाखों व्यूज़ आए। मतलब ऑडियंस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक कीड़े के नाम पर बनी पार्टी को डिजिटल न्यूज़ में प्राइम टाइम कवरेज दिया जा रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे जैसे बड़े और ट्रेडिशनल न्यूज़ दिग्गजों ने भी बाकायदा इस हलचल पर रिपोर्टिंग की है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि कॉकरोच थीम वाली राजनीतिक पार्टी ने भारत में हलचल मचाई। इस मूवमेंट ने साबित कर दिया है कि कैसे एक छोटे से इंटरनेट कल्चर ने नेशनल न्यूज़ तक का सफर तय कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन की तरफ, प्रतिद्वंद्वी मीम पार्टियों का उदय और इस पूरे इकोसिस्टम का विस्तार। अब इंटरनेट की दुनिया में कोई चीज़ एक जगह तो रुकती नहीं। इस कॉकरोच जनता पार्टी के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। जी हां, एक पूरी की पूरी इंटरनेट राइवलरी शुरू हो चुकी है। मूल वायरल मूवमेंट को टक्कर देने के लिए अब नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एक परजीवी गुट मैदान में आ चुका है। ये अपना खुद का एजेंडा लेकर आए और सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे आजकल के डिजिटल नेटिव लोग काम कर रहे हैं। वो बेरोजगारी, पेपर लीक और इकोनॉमी से जुड़ी अपनी असली हताशा को सामने लाने के लिए एकदम बेतुके और परजीवी थीम वाले व्यंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते ही देखते इसे एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मूवमेंट में बदल दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में
एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, कीड़े मकोड़ों और परजीवियों की थीम वाली इन मीम पार्टियों का इतनी तेजी से आगे बढ़ना डिजिटल पॉलिटिकल एंगेजमेंट के फ्यूचर के बारे में क्या इशारा करता है? हास्य और नागरिक भागीदारी का ये अनोखा संगम आने वाले समय में राजनीतिक बातचीत का तरीका कैसे बदलेगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।